आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की चौथी पारी है, जहां प्रदेश की तकदीर बदलने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूरा दम लगा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के नौकरशाह सत्ता पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, जो मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि कई दशकों की मांग के बाद देवेंद्र नगर से सलेहा मार्ग की सड़क को 2018 में पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कराया गया, लेकिन अब 5 साल की गारंटी अवधि पूर्ण होने से पहले ही मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, जो कि चंद महीनों में ही जर्जर हो गई। सलेहा तक दूरी 25 किलोमीटर पूरी रोड खस्ता हो गई है। इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं, हमारा वाहन तो अब हम क्या बताएं कैसे निकलते हैं भैया। डेली जाता हूँ, मेरी खेती है तो मैं तो रोज ही जाता हूँ। 1 घंटा लगता है, 7 किलोमीटर में 1 घंटा मोटरसाइकिल से लगता है निकलने को। मेरे सामने एक टकरा गया भैया। कब? हाँ, मैंने जाके उसको उठाया, वो गड्ढा में गया, उसका मोटरसाइकिल गिर गई थी गड्ढे में, उसको उठाया। आए दिन हादसा हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन हादसे होते हैं और जो सलेहा मार्ग देवेंद्र नगर से रास्ता गई हुई है, इतने गड्ढे हैं कि आए दिन हादसे होते हैं। वाहन पता ही नहीं चलता कि रोड में चल रहे हैं कि खर्रे में चल रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से खुदी हुई है, अधिकारी वर्ग इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरी यही गुजारिश है कि सभी अधिकारी इस रोड पर ध्यान दें और आए दिन जो हादसे होते हैं उन्हें बचाएं। लेकिन सत्ता सुख में मदमस्त नेता और मंत्रियों को शायद अब ये भी याद नहीं होगा कि सत्ता सुख को दशकों तरसने के बाद जब पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, तब बिजली और सड़क प्रदेश में 2 ऐसे मुद्दे थे जिनके दम पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। सुशासन का सपना दिखाने वाली भाजपा आज शासकीय कर्मचारियों की कठपुतली बनकर रह गई है, और ये भी गलत नहीं है, क्योंकि नेताओं की तिजोरी बड़ी करने में यही कर्मचारी तो पूर्ण निष्ठा से समर्पित हैं। इस मामले में जब गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी से बात की गई, तो विधायक जी ने कहा कि मैंने कई बार सागर जेसी से फोन पर बात की है, उनके द्वारा कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन आज तक गड्ढे नहीं भरे गए। मैं यदि इस बार 8 दिन के अंदर गड्ढे नहीं भरे जाते तो कई लोगों के साथ बैठकर धरना दूंगा। गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी जी से हम कुछ खास बातचीत करेंगे। माननीय जी, ये बताइए कि देवेंद्र नगर से सलेहा मार्ग जो है, इसमें बहुत तेजी से जर्जर हो गए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इस मामले में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से जर्जर है। देवेंद्र नगर से और सलेहा पहुंच मार्ग तक पूरी रोड जर्जर हो चुकी है। जर्जर हो चुकी है और मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी पूर्व में इनसे अवगत कराया था कि मेरी विधानसभा में है और मेरा ही इस पहुंच मार्ग में गांव है, और आए दिन मुझे इनने आश्वासन देते आए कि 10 दिन के अंदर हम विधायक जी पैच भरवाए देते हैं। और आज ये स्थिति है कि जो गड्ढे कम थे इनने और गड्ढे करवा दिया है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, और इनका आश्वासन हमेशा मुझे मिलता रहा कि मैं 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर करवाता हूँ। यहाँ तक कि मैं पन्ना ई साहब को भी, साहू जी को भी अवगत कराया और इनके ऊपर अधिकारियों को, सी साहब को भी अवगत कराया, और इनका कहना है कि मुझे टाइम दीजिए और मैं ये काम पूर्ण 15 दिन के अंदर कराता हूँ। यदि सर इस कार्य को जैसे आपसे आश्वासन दिया गया है, यदि नहीं करवाया गया तो आपके द्वारा आगे क्या किया जाएगा? यदि आश्वासन दिया गया है और काम नहीं कराया जाता है तो हम विधानसभा लगाएंगे और विधानसभा में ये पूरा उजागर करेंगे। और यदि क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राज में अधिकारी नहीं सुनते भारतीय जनता पार्टी वालों को? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तक कि
इसी मेरी ही विधानसभा के जो कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष हैं राम बिहारी चौरसिया जी, उनको भी वो भी आए दिन इसी रोड से निकलते हैं, डेली निकलते हैं। और उनसे भी मैंने कहा था कि इसमें आप थोड़ा चहल करें, ये गड्ढे भर जाएं। और साथों साथ आपके जो कटन से नागौद रोड है उसमें भी यही स्थिति है, जर्जर स्थिति है, वहाँ भी तमाम गड्ढे हो चुके हैं और उस रोड को भी इनको। तो क्या माने कि पन्ना जिले में अधिकारी की शासनकाल चलती है कि दोनों पार्टी के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है, इसमें अधिकारी अपने मन का काम कर रहे हैं? हाँ, ये तो यही लगता है कि ये तो अधिकारी राज है, न तो बीजेपी की सुन रहे हैं, केवल अधिकारी राज चल रहा है और अधिकारी जो चाहते हैं वही होता है। धन्यवाद। आइए हम कुछ बातचीत करते हैं सलेहा से देवेंद्र नगर मार्ग जो पूरी तरह से जर्जर हो गया है। इस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बहुत ही खास कार्यकर्ता और माने जाने वाले उमेश शर्मा जी से कुछ बात करते हैं। सर, ये सलेहा से देवेंद्र नगर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले मार्ग पीडब्ल्यूडी में था और ये ग्रामीण सड़क के नाम से जानी जाती थी, देवेंद्र नगर सलेहा मार्ग। फिर ये प्रधानमंत्री में हम लोगों ने इसको करवाया और उसकी ठीक करवाया। अब जो सड़क टूटी हुई है कुछ तो गड्ढे उसके भर गए हैं और अभी 1 माह पहले माननीय वी.डी. शर्मा जी ने केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन विभाग के नितिन गडकरी जी को देवेंद्र नगर सलेहा शकरिया गुन्नौर अमानगंज इन तीनों के बारे में उन्होंने पत्र में लिखा है और इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर होने हैं। टेंडर जैसे शीघ्र हो जाएंगे तैसे सलेहा देवेंद्र नगर मार्ग का काम गुन्नौर सकरिया और गुन्नौर से अमानगंज मार्ग का काम शुरू हो जाएगा। सर, मैं जो देवेंद्र नगर मार्ग ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई थी, जिसे कुछ दिन पहले इसको लोक निर्माण विभाग के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें ना तो आज तक मैं अभी देख के आया हूँ कि इसके मामले में गड्ढे भर खुदे हुए डामर के लिए, लेकिन आज तक वो ना तो गड्ढे भरे गए न कुछ, जबकि वहीं से आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का भी आवागमन डेली का रहता है। इस मामले में ना तो उनके द्वारा कोई पहल की जा रही है न किसी के द्वारा। इस संबंध में आप क्या कहें? क्या उनको वो निकालते तो वो नहीं देखते होंगे? ये रोड पीडब्ल्यूडी से प्रधानमंत्री में आ गई है। पहली बात मैं प्रधानमंत्री सड़क के जनरल मैनेजर से बात करूंगा और जो ठेकेदार है जिसने गड्ढे खोद दिए हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनसे कहूँगा। कुछ गड्ढे भर गए, कुछ शेष बाकी है। मैं कल ही गया था चौमुखनाथ, तो उधर से इधर तक भर गए और बाकी में कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। मैं जनरल मैनेजर सड़क परिवहन से बात करूंगा और निश्चित तौर पर साफ ठीक करवाऊंगा। कांग्रेस गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी जी ने आरोप लगाया कि ना तो भारतीय जनता पार्टी की चलती, हम तो विपक्ष वाले, तो हमारी तो चलने वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं चल रही, अधिकारियों की चलती है। अब वो शिवदयाल बागरी जी इतने दिन रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के करीब रहे हैं, उन्होंने तो हमको एक काम बता दे कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ काम किया हो। सिर्फ जो काम कर रहे थे वो जनता को मालूम हो, आप पत्रकारों को भी मालूम है, तो उनकी बात तो मैं नहीं करता हूँ, पर मैं आपको ये जरूर आश्वासन देता हूँ कि 10 दिन के अंदर वो गड्ढे भर जाएंगे। अच्छा, लेकिन वाकई में दोनों दो जनप्रतिनिधि दोनों के गृह ग्राम आती है, एक तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और दूसरे क्षेत्रीय विधायक जो शिवदयाल बागरी जी है कांग्रेस के, दोनों वहीं से डेली निकलते, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही दोनों के रहते हुए भी। इस मामले में क्या कहाँ तक आपकी सरकार कार्य कर रही है अधिकारियों? नहीं, हमारी सरकार सड़क के मार्ग के बारे में बड़ी तेजी से काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रतिदिन काम हो रहा है। कुछ ठेकेदारों ने लापरवाही बरती, इसमें आप पत्रकारों की बात से मैं सहमत हूँ, पर जो लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। तो आपके द्वारा और आगे क्या कड़ी से कड़ी इनकी जांच करा कर कार्रवाई करवाई जाएगी? ठेकेदार का टेंडर निरस्त करवाने की बात करूंगा। इसी के साथ ये थे उमेश शर्मा जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं।
मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग सागर अधीक्षण यंत्री नौगांव प्रमोद श्रीवास्तव का कहना है कि मेरे द्वारा कार्यपालन यंत्री पन्ना को 15 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 15 दिन की अवधि में कार्य पूरा नहीं हुआ तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र नगर से रविकांत चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट।